क्लास 10th का मैथ्स का चैप्टर नंबर 12 जिसका नाम है एरिया रिलेटेड टू सर्कल्स, इस चैप्टर की एक्सरसाइज 12.3 के क्वेश्चन नंबर 1 को डिस्कस करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। एक्सरसाइज 12.3 का क्वेश्चन नंबर 1 सॉल्व करते हैं। फाइंड द एरिया ऑफ द शेडेड रीजन। देखो ये वाली फिगर हमें क्वेश्चन में दे रखी है और इस फिगर में ध्यान से देखो, ये वाला जो एरिया जो शेड कर रखा है ना, और यहां पर भी थोड़ा सा हमने इस शेडेड रीजन का, जिस एरिया को शेड कर रखा है, इस शेडेड रीजन का एरिया निकालना है। और क्वेश्चन में दे रखा है इफ पी क्यू इज इक्वल टू 24 सेंटीमीटर, ये पी से लेकर क्यू तक ये वाली जो लाइन है ये 24 सेंटीमीटर की है। पी आर इज इक्वल टू 7 सेंटीमीटर, ये पी से लेकर आर तक ये वाली जो लाइन है वो 7 सेंटीमीटर है। एंड O इज द सेंटर ऑफ द सर्कल, ये जो पॉइंट O है ना वो सर्कल के सेंटर को रिप्रेजेंट कर रहा है। अब ध्यान से समझो, अगर पॉइंट O सर्कल के सेंटर को रिप्रेजेंट कर रहा है तो पॉइंट O से ये वाली जो लाइन पास हो रही है वो डायमीटर को रिप्रेजेंट कर रही होगी, क्योंकि जो डायमीटर होता है वो सर्कल के सेंटर से पास होता है ना। तो ये R से लेकर Q तक या Q से लेकर R तक ये वाली जो लाइन है, दिस इज डायमीटर ऑफ द सर्कल। और अगर ये डायमीटर है तो फिर ये वाला एंगल 90 डिग्री का होगा। ये एंगल 90 डिग्री का है, वो हमें क्वेश्चन में दे नहीं रखा था। आपको ये बता दिया ना कि जो पॉइंट O है वो सर्कल का सेंटर है, तो सेंटर से जो लाइन पास हो रही होती है वो डायमीटर होती है, और डायमीटर को सिर्फ एक ही एंगल बनाना आता होता है और वो होता है 90 डिग्री का। और इसका रीजन होता था एंगल इन अ सेमी सर्कल। याद है क्लास 9th में करते थे एंगल इन अ सेमी सर्कल। तो डायमीटर के एंड पॉइंट्स को किसी भी पॉइंट से आप ज्वाइन करोगे ना जो सर्कल के ऊपर लाई कर रहा है, तो हमेशा 90 डिग्री का ही एंगल बनता होता है। डायमीटर को सिर्फ एक ही एंगल बनाना आता होता है और वो एंगल 90 का होता है, तो ये एंगल 90 डिग्री का है। इसका रीजन है एंगल इन अ सेमी सर्कल। आप डायरेक्टली भी लिख सकते हो। क्लियर हो गया? अब देखो शेडेड रीजन का एरिया निकालना है, तो सेमी सर्कल में से देखो ये डायमीटर है ना, डायमीटर सर्कल को दो इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर देती है। तो ये जो डायमीटर है उसने सर्कल को आधा कर दिया, तो जो आधा सर्कल होता है वो होता है सेमी सर्कल। ये सेमी सर्कल में से अगर हम इस ट्रायंगल के एरिया को माइनस कर दें तो ये बचा हुआ सारा एरिया आ जाएगा। तो शेडेड रीजन का एरिया निकालने के लिए आपने सेमी सर्कल में से, ये डायमीटर के इस तरफ के पोर्शन में से, सेमी सर्कल में से आपने इस ट्रायंगल का, ये जो बीच वाला ट्रायंगल है ना, उस ट्रायंगल के एरिया को सबट्रैक्ट कर देना है। तो फिगर बनाने के बाद आप आंसर में ऐसे लिखोगे एरिया ऑफ शेडेड रीजन इज इक्वल टू एरिया ऑफ सेमी सर्कल माइनस एरिया ऑफ ट्रायंगल PQR। ये यहां पे ये जो सेमी सर्कल है ना, सेमी सर्कल में से ये वाला जो बीच में ट्रायंगल है PQR, इस ट्रायंगल के एरिया को सबट्रैक्ट कर देते हैं। सेमी सर्कल के एरिया में से, सेमी सर्कल के एरिया में से आप ट्रायंगल के एरिया को सबट्रैक्ट कर दो, आपका आंसर आ जाएगा। तो पहले तो आप ऐसे स्टेटमेंट लिखोगे, अगले स्टेप में फिर फॉर्मूलाज लिखोगे। सेमी सर्कल का एरिया होता है हाफ ऑफ पाई आर स्क्वायर। पाई आर स्क्वायर होता है पूरे सर्कल का एरिया, सेमी सर्कल उसका आधा होता है, तभी हाफ ऑफ पाई आर स्क्वायर। और ट्रायंगल के एरिया का फॉर्मूला होता है हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। क्योंकि ये वाला एंगल 90 का है, तो यहां पे वाली जो दो साइड्स है ना, इनमें से एक को बेस और दूसरे को हाइट आप ले सकते हो। ये एंगल 90 डिग्री का इसलिए बनाया था, इसलिए हमें लिखना पड़ा था कि एंगल 90 का है, ताकि हम इस ट्रायंगल का एरिया, ये वाला जो सिंपल सा फॉर्मूला है हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, इसे यूज करके निकाल सके। जहां पे 90 का एंगल बन रहा होता है ना, वहां पे जो दो साइड्स होती हैं, एक ये वाली और एक ये वाली, इन दोनों में से किसी को भी बेस और किसी को भी हाइट मान सकते होते हैं। तो इन दोनों साइड्स की जो वैल्यूज हैं वो हमें डायरेक्टली दे रखी हैं, 24 और 7। तो बेस आप 24 को ले लो, हाइट आप 7 को ले लो, मल्टीप्लाई करो, ये हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, ऐसे करके आपके पास इस बीच वाले ट्रायंगल का एरिया निकल आएगा। क्लियर हो गया? यहां तक क्लियर हो गया ना फॉर्मूला? अब रेडियस, रेडियस क्वेश्चन में डायरेक्टली दे नहीं रखा, रेडियस निकालना पड़ेगा। आपको ट्रायंगल की दो साइड्स दे रखी है और ये वाला एंगल 90 का है, वो हमने पता लगा लिया। तो यहां पे फिर हम पाइथागोरस थ्योरम को यूज कर लेते हैं। 90 डिग्री के जो सामने वाली साइड होती है वो हाइपोटेन्यूज होती है। पाइथागोरस थ्योरम लगा के हम ये हाइपोटेन्यूज मतलब डायमीटर निकाल लेंगे। डायमीटर का हाफ करेंगे तो रेडियस आ जाएगा। एरिया निकालने के लिए रेडियस चाहिए ना, रेडियस क्वेश्चन में दे नहीं रखा,
लेकिन ये वाला एंगल 90 है, वो हमने पता लगा लिया, एंगल इन अ सेमी सर्कल, ये इसका रीजन था। तो दो साइड्स, ट्रायंगल की दो साइड्स दे रखी हैं, क्योंकि ये वाला एंगल 90 का है, तो इस ट्रायंगल के अंदर हम पाइथागोरस थ्योरम लगा सकते हैं। हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर इज इक्वल टू परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर। वैल्यूज पुट कर देते हैं। पी क्यू की वैल्यू 24 है, पी आर की वैल्यू 7 है। 24 का स्क्वायर 576 होता है, 7 का स्क्वायर 49 होता है, दोनों को ऐड करके 625 आता है। यहाँ पे पहुंचने के बाद फिर आपने लिखना है टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड्स, स्क्वायर रूट लेना है, तो 625 का स्क्वायर रूट लेंगे तो 25 रह जाएगा, और ये वाला स्क्वायर हट जाएगा क्योंकि टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड्स। तो ये आर क्यू की वैल्यू 25 है, ये गाय में करना 25 आ गया। गाय मेकर अगर 25 है तो रेडियस उसका हाफ होगा, तो रेडियस बन जाता है 25/2। तो इस वाले रेडियस की जगह पे 25/2 पुट करना है, और ये बेस और हाइट की जगह पे 24 और 7 पुट करना है। वैल्यूज आपको आगे समझ में। अब इस वाले फॉर्मूला के अंदर अब हमारे पास रेडियस भी है, पाए तो हमें पहले से पता होता है, बेस भी पता है, हाइट भी पता है, तो अब बस सिर्फ वैल्यूज पुट करनी है। आगे चलते हैं, वैल्यूज पुट कर देते हैं फॉर्मूला के अंदर ना। ये एरिया का फॉर्मूला हमने दोबारा से लिख दिया, अब वैल्यूज पुट कर रहे हैं। 1/2 का 1/2, पाई की वैल्यू 22/7, रेडियस 25/2 है। दो बार इसलिए लिखा है क्योंकि यहाँ पे देखो स्क्वायर है ना, और फिर माइनस 1/2 का 1/2, बेस और हाइट की जगह पे 24 और 7 पुट करना है। अब आगे इसको सिंप्लीफाई करते हैं। ये 2 से आप डिवाइड करोगे 22 को तो सिर्फ 11 रह जाएगा, और एक 25 मल्टीप्लाई बाय 25 इज इक्वल टू 625, और डिनोमिनेटर में 7 मल्टीप्लाई बाय 2 14, 14 मल्टीप्लाई बाय 2 इज इक्वल टू 28। और यहाँ पे ये 2 से आप डिवाइड करो 12 रह जाएगा, 12 को फिर इस 7 से मल्टीप्लाई कर लेना है, 12 मल्टीप्लाई बाय 7 इज इक्वल टू 84। यहाँ पे न्यूमरेटर से मल्टीप्लाई होता है, मल्टीप्लाई करके यहाँ पे पहुँच जाओगे। अगले स्टेप में बस एलसीएम लिया है, आई होप आप एलसीएम ले लोगे। पहले भी कई बार डिस्कस किया होगा कि एलसीएम कैसे लेते हैं, तो एलसीएम लेके बस सब्ट्रैक्शन करनी है, सब्ट्रैक्ट करके ये आपका फाइनल आंसर आ जाएगा। बुक के अंदर भी ये आंसर दिया हुआ है, तभी हमने यहाँ पे छोड़ दिया। आपने 28 से, आपका अगर बहुत मन कर रहा है डिवाइड करने का तो 28 से डिवाइड करके डेसिमल पॉइंट में ले आना, वरना यहाँ पर भी छोड़ोगे तो भी चलेगा। बुक के अंदर भी यही आंसर दे रखा है। कैलकुलेशन हो जाने के बाद लास्ट में यूनिट जरूर लगाना है। एरिया है ना तो सेंटीमीटर स्क्वायर के अंदर होगा वो।